नमस्कार दोस्तों, ढोल में पुल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि हमारे ये धर्मशास्त्र जो है ज़्यादातर ये मुग़ल काल में लिखे गए हैं। ये सिद्ध हो चुका है। वाल्मीकि रामायण में तमाम जो है ऐसे प्रकरण आए हैं, जैसे जावाली का और बुद्ध का नाम लिया गया है उसमें। और आपने देखा रामायण में रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को ये ययाति की कथा सुनाई है। और हनुमान जी जो है भीमसेन से मिले हैं, भीमसेन ने उनकी पूंछ उठाई है द्वापर युग में। तो दोस्तों, इस तरह की बातें हैं कि वो सतयुग में भी थे, त्रेता में भी थे, तमाम जो। और ये देवी देवता ही नहीं, ये जो ऋषि थे, जैसे व्यास के पिता थे ये पराशर ऋषि, आपने सुना ही होगा, सत्यवती से पैदा हुए थे व्यास जी महाराज, जिनको इन पुराणकारों का लेखक बताया जाता है, पुराणों का। तो वो पराशर जी भी ये देखिए मुग़लों के समय में ज्ञान दे रहे हैं, कैसे कि ये भगवान बुद्ध का और जैन का, इनके नास्तिक मतों का खंडन करते हैं और इन्हें दैत्य घोषित कर देते हैं, इनके अनुयायियों को और इनको दोनों को। और ये ही देवता और दैत्यों की कहानी है। जो देवासुर संग्राम बनाया है वो भी इसी कहानी में लिखा गया है और इनको पढ़ने से ज्ञात हो जाता है। जैसे अपने भविष्य पुराण में देखा कि अकबर का और तमाम जो अलाउद्दीन खिलजी का, नानक का, रैदास का, कबीर का, मीराबाई का, तानसेन का, टोडरमल का, उनमें कहानी आती हैं मुग़लों के समय की। भविष्य पुराण में तमाम जो है इस तरह की कहानियाँ हैं, जिनसे ये सिद्ध हो जाता है कि जब मुग़लों का यह शासन था तो हिंदुओं को बचाने के लिए इन्होंने दूसरे धर्मों में या इस्लाम ग्रहण करने से बचाने के लिए ये तमाम कथा कहानियाँ लिखी। और ये देवता और दैत्यों का जो झगड़ा था, जो संग्राम बताया जाता है, महासंग्राम हुआ देवता, ये सब जो है इसी में काल्पनिक कहानी है। और ये कहानी का प्रसंग देखो आज के प्रसंग में भी आता है, देवता और असुरों का जो संग्राम हुआ और किस तरह से ये उनका जो है अपमान करते हैं, नरकगामी बताते हैं जैनों को और बुद्धों को। तो दोस्तों, ये कहानी बड़ी रोचक है, आपको जानने लायक है। आज देखते हैं। और ये विष्णु पुराण में है दोस्तों, संक्षिप्त है। श्री विष्णु पुराण जो है ये देखिए, गीता प्रेस गोरखपुर है और इसमें जो है 18वां अध्याय है। तो इसमें हम पहले आपको बता देते हैं कि देवता जो असुरों से बड़े परेशान थे, वो जो है उन पर जीते नहीं जा रहे थे, वो परेशान करते रहते थे। देवता सभी मिल करके विष्णु के पास जाते हैं और अपनी जो है विनय याचना करते हैं कि महाराज कैसे ही हमें जो भगवान आप जो इनसे पीछा छुड़ाओ, हमारी जान बचाओ। तो वो क्या कहते हैं, पराशर जी को तो आप जानते ही हैं दोस्तों, व्यास ऋषि के पिताजी थे और द्वापर के ऋषि थे। मैत्रेय उनके जो है शिष्य होते हैं, मैत्रेय को ये कथा सुनाते हैं। तो उनके देवताओं के ऐसा कहने पर भगवान विष्णु ने अपने शरीर से माया मोह को उत्पन्न किया और उसे देवताओं को देकर का माया मोह बनाया। अब ये माया मोह जो है, ये माया मोह ये भगवान बुद्ध को बनाया है, ये जो है उनको उत्पन्न किया और इसीलिए विष्णु का अवतार बता देते हैं। तो जब देवताओं ने ज़्यादा विनय याचना की तो विष्णु ने अपने शरीर से क्या किया, उसका नाम रख दिया माया मोह उत्पन्न हुआ, माया मोह। और क्या कहा देवताओं को दे करके, माया मोह को दे दिया, लो मैंने पैदा कर दिया माया मोह। यह माया मोह उन संपूर्ण दैत्य गणों को मोहित कर देगा, यानी उन्हें सब अपने बस में कर लेगा। तब वे वेद मार्ग का उल्लंघन करने से तुम लोगों से मारे जा सकेंगे। वेद विरोधी हो जाएंगे तब तुम मार देना, नास्तिक हो जाएंगे, वेद विरोधी हो जाएंगे, यज्ञों के विरोधी हो जाएंगे, इस महा माया के कहने से। तो आप लोग जो है तब उन दैत्यों को, उनको दैत्य भी बता दिया है बुद्ध जैन के अनुयायियों को दोस्तों। तो वेद मार्ग का उल्लंघन करेंगे और उससे तुम मार दोगे, वो बड़ा आसान हो जाएगा फिर मारना। ये जो है तरकीब बताने में विष्णु जी बड़े माहिर थे। हे देवगण, जो कोई देवता अथवा दैत्य ब्रह्मा जी के कार्य में बाधा डालते हैं, अपना नहीं, ब्रह्मा जी के कार्य में बाधा डालते हैं, वे सृष्टि की रक्षा में तत्पर मेरे बद्ध होते हैं, मेरे द्वारा मारे जाते हैं। अतः हे देवगण, अब तुम जाओ, डरो मत। यह माया मोह आगे से जाकर तुम्हारा उपकार करेगा, ये माया मोह जाकर के तुम्हारा उपकार करेगा। पराशर जी बोले, भगवान की ऐसी आज्ञा होने पर देवगण उन्हें प्रणाम कर जहाँ से आए थे वहाँ चले गए तथा उनके साथ माया मोह भी जहाँ असुरगण थे वहाँ गया, जहाँ असुरगण थे वहाँ गया। देखिए,
अब आगे जो है बिल्कुल आपकी समझ में आ जाएगा दोस्तों। ये प्रकरण जो है मैं आपके सामने रखता हूँ, आप धैर्यपूर्वक सुन लीजिए, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो देखिए, पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, शिष्य हैं मैत्रेय, ये दोनों ही ब्राह्मण हैं। तदनंतर माया मोह ने क्या किया, देवताओं के साथ जाकर देखा कि असुरगण नर्मदा के तट पर तपस्या में लगे हुए हैं। पहले असुरगण, ये ही जो है बुद्ध मत के और जैन मत के जो अनुयायी थे, इनको ही असुरगण कहा गया, यहाँ के अनार्यों को, ये सब असुरगण ही थे। तो वो देखा उन्होंने जाकर के, किसने, माया मोह ने, देवताओं के साथ देखने गए कि ये क्या कर रहे हैं असुर। तो वो नर्मदा के तट पर तपस्या करने में लगे हुए हैं। तब उस मयूर पिक्षधारी दिगंबर, आप जानते हैं, आप समझ रहे होंगे दोस्तों, मयूर पिक्ष कौन रखते हैं, जैन मुनि। दिगंबर भी वही होते हैं। और मुंडित केस माया मोह ने, मुंडित केस बुद्धों को कहते हैं। माया मोह ने असुरों से अति मधुर वाणी में इस प्रकार कहा, जब तपस्या कर रहे थे असुर। देखिए, यही असुर थे। और ये ग्रंथ जो है अभी लिखे गए हैं मुगल काल में दोस्तों। देखिए, आप बताइए, वहाँ द्वापर में पैदा हुआ पराशर, यहाँ मैत्रेय क्या कर रहे हैं, ये ज्ञान दे रहे हैं जैन का और बौद्धों का। देखिए, माया मोह बोला, हे दैत्य पतिगण, हे दैत्य पतिगण, कहिए आप लोग किस उद्देश्य से तपस्या कर रहे हैं। आपको किसी लौकिक फल की इच्छा है या पारलौकिक की, इस लोक की इच्छा है, परलोक की इच्छा है, आप बताइए, ये तपस्या आप क्यों कर रहे हैं। तो असुरगण बोले, हे महामते, हम लोगों ने पारलौकिक फल की कामना से तपस्या आरंभ की है। इस विषय में तुम्हें हमसे क्या करना है, क्या कहना है। माया मोह बोला, यदि आप लोगों को मुक्ति की इच्छा है तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। ये माया मोह जो है, यही आप देखेंगे, आप स्पष्ट हो जाएगा। तो माया मोह ने क्या कहा, यदि आप लोगों को मुक्ति की इच्छा है तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। आप लोग मुक्ति के खुले द्वार रूप इस धर्म का आदर कीजिए। हम जो बता रहे हैं, इस धर्म का आदर कीजिए। यह धर्म मुक्ति में परम उपयोगी है, इससे श्रेष्ठ अन्य कोई धर्म नहीं है। इसका अनुष्ठान करने से आप लोग स्वर्ग और मुक्ति जिसकी कामना करेंगे प्राप्त कर लेंगे। आप सब लोग महाबलवान हैं, अतः इस धर्म का आदर कीजिए। श्री पराशर जी बोले, सुनो मैत्रेय जी, इस प्रकार नाना प्रकार की युक्तियों से अतिरंजित वाक्यों द्वारा माया मोह ने दैत्यगण को वैदिक मार्ग से भ्रष्ट कर दिया। हाँ, वैदिक मार्ग से हटा दिए कि ये क्या तपस्या कर रहे हो आप। हम जो बता रहे हैं ये धर्म अपनाइए, मुक्ति भी मिलेगी, मोक्ष मिलेगा, सर्वानंद हो जाएंगे। देखिए, यह धर्मयुक्त है, दैत्यगणों को वैदिक मार्ग से भ्रष्ट कर दिया। यह धर्मयुक्त है, यह धर्म विरुद्ध है, ये कहा यह सत्य है और यह असत्य है। यह मुक्ति कारक है, इससे मुक्ति नहीं होती। यह अत्यंत परमार्थ है और परमार्थ नहीं है। यह कर्तव्य और अकर्तव्य ऐसा नहीं है। स्पष्ट यह है कि यह दिगंबरों का धर्म है, और यह स्पष्ट ऐसा ही है, यह दिगंबरों का धर्म है और सांबरों का धर्म है। हे दुज, ऐसे अनेक प्रकार के अनंत वादों को दिखलाकर माया मोह ने उन दैत्यों को स्वधर्म से च्युत कर दिया, यानी उससे विमुख कर दिया। स्वधर्म थे, जो पहले वैदिक धर्म था, उससे च्युत कर दिया असुरों को। माया मोह ने दैत्यों से कहा था, देखिए यही दैत्य थे, माया मोह ने दैत्यों से कहा था कि आप लोग इस महाधर्म को, यानी अरहत धर्म को, अर्थात इसका आदर कीजिए। अरहत, इसका आदर कीजिए, अतः उस धर्म का अवलंबन करने से वे अरहत कहलाए। अब आप दोस्तों जानते हैं अरहत और आहरत, ये शब्द जो है जैन धर्म के प्रमुख रूप से है। माया मोह ने असुरगण को त्रयी धर्म से विमुख कर दिया। हाँ, 3 वेद जो चलते थे उससे त्रयी धर्म से विमुख कर दिया और वे मोहग्रस्त हो गए। तथा पीछे उन्होंने अन्य दैत्यों को भी, देखिए दैत्य शब्द आ रहा है, असुर आ रहा है, उन्होंने अन्य दैत्यों को भी इसी धर्म में प्रवृत्त किया। उन्होंने दूसरे दैत्यों को, दूसरों ने तीसरों को, तीसरों ने चौथों को, और उन्होंने औरों को इसी धर्म में प्रवृत्त किया। इस प्रकार थोड़े ही दिन में दैत्यगण ने वेद त्रयी का प्राय त्याग कर दिया। तदनंतर जितेंद्रिय माया मोह ने रक्तवस्त्र धारण कर, रक्तवस्त्र आप समझते हैं, चीवर धारण कर। तदनंतर जितेंद्रिय माया मोह ने रक्तवस्त्र धारण कर अन्यान्य असुरों के पास जा। वहाँ दैत्यों की बात हो गई, अरहत की बात हो गई,
और दिगंबर की बात हो गई, पिच्छधारी की बात हो, मयूर पिच्छधारी की बात हो गई। अब जो है रक्त वस्त्र धारण करके दूसरा माया मोह ने रूप रख लिया दूसरा, और वो असुरों के पास सा उनसे मृद और अल्प और मधुर शब्दों में कहा, हे असुरगण, यदि तुम लोगों को स्वर्ग अथवा मोक्ष की इच्छा है तो पशु हिंसा आदि दुष्ट कर्मों को त्याग कर बोध प्राप्त करो। अहिंसा को त्यागिए और बौद्ध धर्म अपनाइए, बोध प्राप्त करो, बुद्धिजीवी बनो, बौद्ध बनो, बुद्धत्व को प्राप्त करो। यह संपूर्ण जगत विज्ञानमय है। देखिए ऐसा ज्ञान दिया किसने? जो रक्त वस्त्र धारण करके आया था माया मोह जितेंद्रिय। ये भगवान बुद्ध की ओर संकेत है दोस्तों। यह संपूर्ण जगत विज्ञानमय है। उन्होंने दिया कि अहिंसा का पालन कीजिए, ये पशु बलि को रोकिए, पशुवध करना रोकिए। यह संपूर्ण जगत विज्ञानमय है, ऐसा जानो, मेरे वाक्यों पर पूर्णतया ध्यान दो। इस विषय में बुद्ध जनों का ऐसा ही मत है कि यह संसार अनाधार है, ब्रह्मजन्य पदार्थों की प्रतीत पर स्थिर है और रागात द्वेषों से दूषित है। इस प्रकार संकट में जीव अत्यंत भटकता रहता है। इस प्रकार बुद्ध्यत जानो, बुद्ध्यत जानो, बुद्ध्यध्वम समझो और बुद्ध्यत जानो आदि शब्दों से बुद्ध धर्म का निर्देश कर माया मोह ने दैत्यों से उनका निज धर्म छुड़ा लिया। आ गई समझ में दोस्तों? ये विष्णु पुराण है, तृतीय अंश अध्याय 18 पृष्ठ 226। अब भी कहीं शक रह गया आपको? देखिए मयूर पिच्छधारी दिगंबर जैन धर्म का हो गया। अब दूसरा माया मोह ने कपड़ा रंग लिया और लाल वस्त्र धारण करके, चीवर धारण करके ये ज्ञान दिया और साफ कहा, अहिंसा अपनाइए, हिंसा मत कीजिए, पशु बलि को रोकिए और बुद्ध्यत जानो, बुद्ध्यत्वम समझो और बुद्ध्यत जानो आदि शब्दों से बुद्ध धर्म का निर्देश कर माया मोह ये भगवान बुद्ध के लिए कहा गया है, दैत्यों से उनका निज धर्म छुड़ा दिया। वही दैत्य हो गए, असुर हो गए, जो वैदिक धर्म के अनुयायी जिन्होंने छोड़ दिया वैदिक धर्म को और अपना लिया जैन धर्म और बुद्ध धर्म। माया मोह ने ऐसे नाना प्रकार के युक्त वाक्य कहे जिनसे उन दैत्यगण ने त्रयी धर्म को त्याग दिया, यानी उस वैदिक धर्म को त्याग दिया। उन दैत्यगण ने अन्य दैत्यों से तथा उन्होंने अन्य से ऐसे ही वाक्य कहे, हे मैत्रेय। अभी कौन सुना रहा है? पराशर, व्यास का पिता, हे अपने शिष्य मैत्रेय को। इस प्रकार उन्होंने श्रुति स्मृति विहित अपने परम धर्म को त्याग दिया। श्रुति स्मृति आदि का जो वेद आदि धर्मशास्त्रों का वो सब त्याग दिया। हे द्विज, हे ब्राह्मण, मोहकारी माया मोह ने और भी अनेकानेक दैत्यों को भिन्न भिन्न प्रकार के विविध पाखंडों से मोहित कर दिया। उनके जो कर्म धर्म थे जैन के और बुद्धों के, उनको क्या कह दिया? पाखंड। और क्या बता दिया कि उनसे मोहित कर दिया, यानी उनसे भ्रमित कर दिए। दैत्य लोग ये ही दैत्य थे, बुद्ध जैन जो अनुयायी थे। देखिए दोस्तों, बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट हो रही है। इस प्रकार थोड़े ही समय में माया मोह के द्वारा मोहित होकर असुरगण ने वैदिक धर्म की बातचीत करना भी छोड़ दिया। बातचीत करना भी छोड़ दिया वैदिक धर्म की। किन्होंने? दैत्यों ने, असुरों ने। थोड़े ही दिनों में माया मोह के द्वारा मोहित होकर इनका माया मोह नाम रख दिया बुद्ध का। और महावीर दिगंबर आदि जो हुए, महावीर स्वामी आदि, पार्श्वनाथ जी महाराज, ऋषभ देव जी महाराज, ये सब जो उन्होंने देख रहा है, सब स्पष्ट हो रहा है। हे द्विज, उनमें से कोई वेदों की, कोई देवताओं की, कोई याज्ञ के कर्म कलापों की तथा कोई ब्राह्मणों की निंदा करने लगे। करेंगे ही, वेदों की निंदा करने लगे, देवताओं की निंदा करने लगे, यज्ञ कर्म कलापों की, कर्म कांडों की आलोचना करने लगे, ब्राह्मणों की निंदा करने लगे। हिंसा वे कहने लगे, क्या कहने लगे? हिंसा से भी धर्म होता है। यह बात किसी प्रकार युक्त संगत नहीं है। ये हिंसा से धर्म बताते हैं, पशु बलि देते हैं, यज्ञों में हिंसा होती है, इससे भी कोई धर्म होता है। वो ये कहने लगे। कौन? असुरगण, दैत्यगण, यानी जैन और बुद्ध अनुयायी। अग्नि में हव जलाने से फल होगा, अग्नि में हव जलाने से फल होगा, यह भी बच्चों की सी बात है, ऐसा ज्ञान देने लगे।
अनेकों यज्ञों के द्वारा देवत्व लाभ करके यदि इंद्र को शमी आदि काष्ठ का ही भोजन करना पड़ता है, लकड़ी जलाई जाती है हवन में, तो इससे तो पत्ते खाने वाला पशु ही अच्छा है। अरे इंद्र अगर भोजन करता है, लकड़ी खाता है, जो जलाई जाती है, बताते हैं इंद्र का भोजन है ये सब, लकड़ी भी और जो 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 हवन सामग्री जो है। तो जब इंद्र लकड़ी खाता है तो इससे तो अच्छे हमारे पशु हैं जो पत्ती खाते हैं, पशु ही अच्छा है जो पत्ते खाते हैं। यदि यज्ञ में बल किए गए पशु को स्वर्ग की प्राप्ति होती है तो यजमान अपने पिता को ही क्यों नहीं मार डालता। ये भगवान बुद्ध ने कहा, ये जैन मुनियों ने बताई कि ये बताइए, और यही अनुयायी कहने लगे कि यदि यज्ञ में कहते थे ये कि यज्ञ में दिया हुआ पशु स्वर्ग को जाता है, वो कोई हत्या नहीं है उसकी, उसके कल्याण के लिए की जाती है ये बलि, वो जो है सीधा स्वर्ग को जाता है। तो यज्ञ में उनका कहना था कि यदि यज्ञ में बल किए हुए पशु को स्वर्ग की प्राप्ति होती है तो यजमान अपने पिता को ही क्यों नहीं मार डालते, उसी की बल क्यों नहीं दे देते। यदि किसी अन्य पुरुष के भोजन करने से भी, ये श्राद्ध आदि की तरफ है, पितृ तर्पण वगैरह, यदि किसी अन्य पुरुष के भोजन करने से अन्य पुरुष की तृप्ति हो सकती है तो विदेश की यात्रा के समय खाद्य पदार्थ ले जाने का परिश्रम करने की क्या आवश्यकता है। दोस्तों, जब चरम सीमा पर होगा और वैदिक धर्म का पतन हो रहा होगा, उस समय ये ज्ञान दिया गया। देखिए, और ये जो है बुद्ध धर्म और जैन धर्म की आलोचना की गई, उनके अनुयायियों को असुर और दैत्य कहा गया, आप देख रहे हैं। और उन्होंने किस तरह से इनके ये पशु बलि की, यज्ञ आदि की निंदा की, ब्राह्मणों का निंदा की, और किस तरह से ये कहा कि पिता की बलि क्यों नहीं देते, अगर स्वर्ग में ही जाता है जानवर तो जिसे मार के खा जाते हैं यज्ञ में, तो पिता की बलि क्यों नहीं देता है इसमें। और दूसरे, जो आदमी जब वहाँ पहुँच जाता है पितरों के पेट में, तो जो परदेश जा रहा है उसको क्यों लेके जाता है साथ में खाने पीने का सामान है, उसको जो है श्राद्ध करके पहुंचा दिया करें यहीं से, वो क्यों परेशान होगा वहाँ। तो पुत्रगण घर पर ही श्राद्ध कर दिया करें, क्या आवश्यकता है प्रदेश में भोजन ले जाने की। अतः यह समझ कर ये श्राद्ध आदि कर्मकांड लोगों की अंधश्रद्धा है, ये जान लीजिए। इसके प्रति उपेक्षा करनी चाहिए और अपने श्रेय साधन के लिए जो कुछ मैंने कहा है उसमें रुचि करनी चाहिए, ऐसा इन भगवान बुद्ध ने और ये जैन धर्म के मुनियों ने कहा। हे असुरगण, श्रुति आदि आप्त वाक्य कुछ आकाश से नहीं गिरा सकते। हम, तुम और अन्य सबको भी युक्त वाक्यों को ग्रहण कर लेना चाहिए। असुरगण, उन्होंने भी असुरगण कहा, हे असुरगण, श्रुति यानी वेद आदि जो है ये कुछ आकाश से कोई ज्ञान नहीं गिरा सकते, कोई शब्द नहीं गिरा सकते। हम, तुम और अन्य सबको भी जो युक्त वाक्य हैं उनको ग्रहण कर लेना चाहिए। आगे पाराशर जी कह रहे हैं, और सुनो मैत्रेय जी, इस प्रकार अनेक युक्तियों से माया मोह ने दैत्यों को विचलित कर दिया, जिससे उनमें से किसी की भी वेद त्रयी में रुचि न रही। तीनों वेदों में, उस समय 3 ही वेद थे, ये बाद में आया है अथर्ववेद। तो इसी प्रकार अनेक युक्तियों से माया मोह ने दैत्यों को विचलित कर दिया, जिससे उनमें से किसी की भी वेद त्रयी में रुचि न रही। इस प्रकार दैत्यों के विपरीत मार्ग में प्रवृत्त हो जाने पर देवगण खूब तैयारी करके, देवगण यही ब्राह्मण, अब आप देख रहे हो कि ये दैत्य हो गए और वैदिक धर्म छोड़ दिया, तो ये दैत्य जो क्या करने लगे, विपरीत मार्ग में यानी जैन और बुद्ध मार्ग में चले गए। तो देवगण खूब तैयारी करके, ब्राह्मण लोग उनके पास युद्ध के लिए उपस्थित हुए, बड़े बड़े शास्त्रार्थ हुए, बड़े बड़े हुए, ये युद्ध ही था, बड़े बड़े युद्ध के लिए उपस्थित हुए। और हे द्विज, तब देवता और असुरों में पुनः संग्राम छिड़ा। देखिए, एक बार तो पहले हो चुका है और अब जो है ये मत अपनाने पर हुआ दूसरा संग्राम, देवताओं में और असुरों में। अब आप दोस्तों स्पष्ट समझ रहे होंगे, उनमें सन्मार्ग विरोधी दैत्यगण देवताओं द्वारा मारे गए। सन्मार्ग विरोधी, जो सत्य मार्ग के विरोधी थे, वैदिक मार्ग के विरोधी थे, सब दैत्यगण देवताओं द्वारा मार दिए गए। आपने देखा ही, पुष्यमित्र शुंग ने सारे बुद्ध धर्म के जितने भी भिक्षु थे सब मार दिए, बिहारों को तोड़ दिया। तो दोस्तों ये जो है इसी से स्पष्ट हो जाता है, यही जो है देवताओं का और दैत्यों का संग्राम था। ये ब्राह्मणों से इनका संग्राम हुआ और सन्मार्ग विरोधी, जो सतमार्ग के विरोधी बताए गए दैत्यगण,
देवताओं द्वारा मार दिए गए। हे द्विज, पहले दैत्यों के पास जो स्वर धर्म रूप कवच था उससे उनकी रक्षा। पहले देवासुर संग्राम में तो बच गए थे, क्योंकि तब वो वैदिक धर्म को मानते थे, वो कवच बना हुआ था। लेकिन अब की बार उसके नष्ट हो जाने से वे सब नष्ट हो गए, असुरगण मारे गए, सब नष्ट हो गए, क्योंकि उनके पास अब वैदिक धर्म का कवच नहीं था। हे मैत्रेय, उस समय से जो लोग माया मोह द्वारा प्रवर्तित मार्ग का अवलंबन करने वाले हुए वे नग्न कहलाए हैं। माया मोह द्वारा प्रवर्तित मार्ग का अवलंबन करने वाले यानी अनुयायी हुए, वो क्या नग्न कहलाए, क्योंकि उन्होंने वेद त्रय रूप वस्त्र को त्याग दिया, नग्न कहलाए, दिगंबर हो गए। अब इनका मानना, इनका ये कहना था ब्राह्मणों का कि ये नंगे हो गए, क्यों कि इन्होंने वेद त्रय, 3 वेद रूपी वस्त्र को उतार फेंका, यानी उसके विरोधी हो गए, उसको त्याग दिया, तो क्या कहलाए, ये नग्न हो गए, दिगंबर हो गए, और वेद त्रय रूप को वस्त्र को त्याग दिया। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 ही आश्रम है भैया, और कुछ नहीं है। ये ब्राह्मणों द्वारा बनाए हुए, ब्राह्मणों के लिए सब जो है ये ब्राह्मण धर्म में ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 ही आश्रम हैं। पराशर जी कह रहे हैं मैत्रेय जी को, इनके अतिरिक्त 5वीं आश्रम और कोई नहीं है। हे मैत्रेय, जो पुरुष गृहस्थाश्रम को छोड़ने के अनंतर वानप्रस्थ या सन्यासी नहीं होता, वह पापी भी नग्न नहीं है। हाँ, जो गृहस्थाश्रम छोड़ देता है और फिर वानप्रस्थ सन्यासी, क्योंकि उसे पालन करना है, वानप्रस्थ में भी रहना है, सन्यासी तब होना है, लेकिन इन्होंने नहीं किया था, ये गृहस्थ को त्याग करके सीधे सन्यासी हो गए थे, इसलिए वो नग्न नहीं है। हे विप्र, सामर्थ्य रहते हुए भी जो वेद कर्म नहीं करता, सामर्थ्य होते हुए, सक्षम होते हुए भी जो वेद विधि के कामों को नहीं करता, वह उसी दिन पतित हो जाता है, और उस एक दिन रात में ही उसके संपूर्ण नित्य कर्मों का क्षय हो जाता है। एक रात में सारे नित्य कर्मों का क्षय हो जाता है। हे मैत्रेय, आपत्ति काल को छोड़कर और किसी समय एक पक्ष तक का नित्य कर्म त्याग करने वाला पुरुष महान प्रायश्चित से शुद्ध हो सकता है। जो पुरुष 1 वर्ष तक नित्य क्रिया नहीं करता, यानी इन वैदिक क्रियाओं को नहीं करता, उस पर दृष्टि पड़ जाने से साधु पुरुष को सदा सूर्य का दर्शन करना चाहिए। यानी ये सब वैदिक विरोधी हो गए, यज्ञ आदि के विरोधी हो गए, तो इनका तो दर्शन करना ही निषिद्ध कर दिया उन्होंने, कहा इनका दर्शन मत करो। है ये जो है, इनका दर्शन कर लिया जाए कहीं धोखे से, सूर्य का भी दर्शन करो। हे महामते, ऐसे पुरुष का स्पर्श होने पर वस्त्र सहित स्नान करने से शुद्धि होती है। यानी जो वैदिक धर्म को छोड़ करके जैन और बुद्ध हो गए, असुर हो गए, दैत्य बता दिए गए, आप देख रहे हैं दोस्तों, इनको देखने से भी यानी हानि होती है, इनको कलंक है, इनको देखना दोष है, और नरक में जाना पड़ता है, इसलिए उसके दर्शन करो सूर्य के। और अगर उनसे स्पर्श हो जाए तो वस्त्र सहित तुरंत स्नान करो, तभी शुद्धि हो सकती है। और उस पापात्मा की शुद्धि तो, उस पापात्मा की तो शुद्धि हो ही नहीं सकती है, वो तो पापात्मा हो गया। जिस मनुष्य के घर से देवगण, ऋषिगण, पितृगण और भृत्यगण, भूतगण बिना पूजित हुए निश्वास छोड़ते अन्यत्र चले जाते हैं, लोक में उससे बढ़कर और कोई पापी नहीं है। यानी जिनके श्राद्ध कर्म करना बंद कर दिया जाता है, उससे ज़्यादा पापी कोई नहीं है। हे द्विज, ऐसे पुरुष के साथ 1 वर्ष तक संभाषण, कुशल प्रश्न और उठने बैठने से मनुष्य उसी के समान पापात्मा हो जाता है। देखिए कितनी नफरत वर्दी जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायियों के प्रति। उनके लिए तो ये कह दिया कि इनके साथ तो उठना बैठना भी नहीं है, और अगर 1 साल किसी ने गलती से इनके साथ बातचीत की है, कुशल प्रश्न पूछा है, उठा बैठा है, तो वो मनुष्य पापात्मा हो जाता है। जिसका शरीर अथवा ग्रह देवता आदि के निश्वास से निहित है, जिसके घर में देवताओं का पूजा पाठ नहीं होता, उसके साथ अपने गृह, आसन और वस्त्र आदि को न मिलावे। जो पुरुष उसके घर में भोजन करता है, इनके घर में ऐसे लोगों के में उसका आसन ग्रहण करता है अथवा उसके साथ एक ही सैया पर शयन करता है, वह शीघ्र ही उसी के समान हो जाता है। जो मनुष्य देवता, पितर, भूतगण और अतिथियों का पूजन किए बिना स्वयं भोजन करता है और पापमय भोजन करता है, उसकी शुभगति नहीं हो सकती। यानी वैदिक धर्म के जितने भी आडंबर थे उन्हें छोड़ देने वाला, उनकी शुभगति नहीं हो सकती। जो ब्राह्मण आदि वर्ण स्वधर्म को छोड़कर पर धर्मों में प्रवृत्त होते हैं, ब्राह्मण आदि अथवा हीन वृत्ति का अवलंबन करते हैं, वे नग्न कहलाते हैं।
नंगे कहलाते हैं, दिगंबर कहलाते हैं। हे मैत्रेय, जिस स्थान में चारों वर्णों का अत्यंत मिश्रण हो, उसमें रहने से पुरुष की साधु वृत्तियों का क्षय हो जाता है। जिसमें चारों वर्ण के अनुयायी बन जाए, वो जो है साधु वृत्तियों का क्षय हो जाता है। जो पुरुष ऋषि, देव, पितृ, भूत और अतिथिगण का पूजन किए बिना भोजन करता है, उससे संभाषण करने से भी लोग नरक में पड़ते हैं। अतः वेद त्रयी के त्याग से दूषित नग्नों के साथ, नंगों के साथ जो वेद त्रयी त्याग चुके हैं, प्राज्ञ पुरुष सर्वदा संभाषण और स्पर्श आदि का त्याग कर दें, बोलचोल बातचीत बंद कर दें, बोलचाल बंद कर दें और इनको छूना छुबाना जो है बिल्कुल बंद कर दें, जिन्होंने वेद त्रयी का बिल्कुल निषेध कर दिया, त्याग कर दिया। यदि इनकी दृष्टि भी पड़ जाए तो श्रद्धावान पुरुषों का यत्न पूर्वक किया हुआ श्राद्ध देवता और पितामहगण की तृप्ति नहीं करता। इनकी दृष्टि भी पड़ जाए तो श्राद्ध आदि भी पितरों तक नहीं पहुंचता, उसका कोई फल नहीं होता। सुना जाता है पूर्व काल में पृथ्वी तल पर शतधुन नाम से विख्यात एक राजा था। आप कहानी सुनाते हैं दोस्तों, ये बड़ी अच्छी कहानी है और इससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा, आप इसे ध्यान से सुने। अब जो है ये कहानी सुनाते हैं किसकी, पृथ्वी तल पर शतधनु नाम से विख्यात, शक कुछ नहीं है, था कभी। एक नाम भी देखिए कितना विचित्र था राजा का, शतधनु नाम से विख्यात एक राजा था। उसकी पत्नी सैव्या अत्यंत धर्मपरायणता थी। वह महाभागा, पतिव्रता, सत्य, शौच और दया से युक्त और विनय, नीति आदि संपूर्ण सुलक्षणों से संपन्नता थी। उस महारानी के साथ राजा शतधुन ने परम समाधि द्वारा सर्वव्यापक देवदेव श्री जनार्दन की आराधना की, जो प्रतिदिन तन्मय होकर अनन्य भाव से होम, जप, दान, उपास और पूजन आदि द्वारा भगवान की भक्तिपूर्वक आराधना करने लगे। हे द्विज, एक दिन कार्तिक की पूर्णिमा को उपवास कर उन दोनों पति पत्नियों ने श्री गंगा जी में एक ही साथ स्नान करने के अनंतर बाहर आने पर एक पाखंडी को सामने आता देखा। देखिए, दोनों गंगा जी में नहाने गए हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो उन्होंने क्या किया, एक पाखंडी को, इन्हीं में से पाखंडी को सामने आते देखा। यह ब्राह्मण उस महात्मा राजा के धनुर्वेदाचार्य का मित्र था, ब्राह्मण था। अतः आचार्य के गौरवश राजा ने भी उससे मित्रवत व्यवहार किया, किंतु उसकी पतिव्रता पत्नी ने उसका कुछ भी आदर नहीं किया। किसका, पाखंडी का, बौद्ध धर्म का अनुयायी था ब्राह्मण। उसका देख लिया, मुंह दर्शन कर लिया, गंगा जी में नहा रहे थे और वो मित्र था गुरु का। तो उसको जब देख लिया तो उसने तो दंडवत प्रणाम किया राजा ने, लेकिन उसकी पत्नी ने उसका कोई आदर नहीं किया। वो नहीं करती थी इनका, पाखंडियों का। वह मौन रही और यह सोच करके मैं उपवास युक्त हूँ, उसे देखकर सूर्य का दर्शन किया करे। ये पाखंडी का दर्शन हो गया। उसने, रानी जानती थी, उसने जो है सूर्य का दर्शन किया। फिर उन स्त्री पुरुषों ने यथारीत आकर भगवान विष्णु के पूजा आदि संपूर्ण कर्म विधिपूर्वक किए। कालांतर में वो शत्रुजित मर गया। तब देवी सैव्या ने चितारूढ़ महाराज का अनुगमन किया, सती हो गई। वो मरने लगा, वो सती होने लगी। राजा शतधुन ने उपवास अवस्था में पाखंडी से वार्तालाप किया था। देखिए, अतः उस पाप के कारण उसने कुत्ते का जन्म लिया। ये देखिए कितनी चतुराई की बात है। वो मर गया, रानी जो है अभी है, तो क्या होता है कि उसने कुत्ते का जन्म ले लिया, क्योंकि उस बुद्ध धर्म अनुयायी को उसने जो है प्रणाम कर लिया था, वो पाखंडी था। तो कुत्ते का जन्म लिया और शुभ लक्षणा काशी नरेश की कन्या हुई। रानी जो है चिता में जल के मर गई थी, तो वो क्या हुई, वो इंसान बनी, वो फिर रानी बनी, राजकुमारी बनी। काशी नरेश की कन्या हुई, जो सब प्रकार के विज्ञान से युक्त सर्व लक्षण संपन्ना और पूर्व जन्म का वृतांत जानने वाली थी। हाँ, बड़ी ज्ञानी थी। राजा ने उसे किसी वर को देने की इच्छा की, किंतु सुंदरी के ही रोक देने पर वह उसके विवाहदात से उपरत हो गए। उसने कहा कि मैं अपनी मर्जी से करूंगी पिताजी, आप मेरी शादी की चिंता मत करो। फिर क्या किया, माँ पति को श्वान रूप में देखा उसने, वो भी पहुंच गया श्वान बन के। तो सुंदरी ने उससे सत्कार पूर्वक अति उत्तम भोजन कराया। समझ गई कि ये मेरा पुराना पति आ गया, जिसने पाखंडी को प्रणाम करके कुत्ता बन गया। समझ गई, उसके दिए हुए उस अति मधुर इच्छित अन्न को खाकर वो अपनी जाति के अनुकूल नाना प्रकार की चाटुता प्रदर्शित करने लगा, श्वान भक्ति दिखाने लगा। उसके देखिए ये कितनी घृणा है। कुत्ता बता दिया पहले जन्म उस राजा को, और रानी राजकुमारी हुई है। हाँ, खाना पीना खिला रही है। उसके चाटुता करने से उत्तम संकुचित होकर उस बालिका ने कुत्सित योनि में उत्पन्न हुए उस अपने प्रियतम को प्रणाम कर उससे इस प्रकार कहा,
देखिए कुत्ते से किस प्रकार का। महाराज आप अपनी उस उदारता का स्मरण कीजिए, उदारता का स्मरण कीजिए जिसके कारण आज सांप योनि को यानी श्वान योनि को प्राप्त होकर मेरे चाटुकार हो गए हो, मेरे तलुए चाट रहे हो कुत्ता बनकर। हे प्रभु, क्या आपको ये स्मरण नहीं है कि तीर्थ स्थान के अनंतर, आपको याद है तीर्थ स्नान के अंतर पाखंडी से वार्तालाप करने के कारण ही आपको यह कुत्सित योनि मिली है। देखिए कितना जो है विरोध किया गया, आप स्वयं समझ रहे होंगे दोस्तों। आपको इसीलिए आपने पाखंडी से वार्तालाप कर लिया था हैं बुद्ध धर्म के अनुयायी से, तभी जो है आप क्या हुए हैं, ये कुत्ता योनि मिली है। पराशर जी बोले, सुनिए महाराज मैत्रेय जी, काशीराज स्वता द्वारा इस प्रकार स्मरण कराए जाने पर उसने बहुत देर तक अपने पूर्व जन्म का चिंतन किया। उसे भी ध्यान करने लगा कि हाँ ऐसा कुछ हुआ। तब उसे अति दुर्लभ निर्वेद प्राप्त हुआ। उसने अति उदास चित्त से नगर के बाहर आके प्राण त्याग दिए, फिर मर गया और फिर सृगाल योनि में जन्म हुआ, फिर सियार बन गया। तब काशीराज की कन्या ने फिर उसे दूसरे जन्म की सुनाई तो सृगाल जान के कोलाहल पर्वत पर गई और सृगाल योनि में उत्पन्न देख सुंदर राजकुमारी उससे बोली, हे राजेंद्र, श्वान योनि में जन्म लेने पर मैंने आपसे जो पाखंडी से वार्तालाप विषयक पूर्व जन्म का वृतांत कहा था, क्या आपको स्मरण है? यहाँ भी पूछती है वो यही बात। तब सत्यनिष्ठाओं में श्रेष्ठ राजा शत्रुघ्न ने उस प्रकार कहने पर सारा सत्य वृतांत जानकर निराहार रहे वन में फिर अपना शरीर छोड़ दिया। फिर वो एक भेड़िया हुआ तीसरे जन्म में। उस समय जो भी अनन्यता राजकुमार ने उस निर्जन वन में जाकर अपने पति को उसका पूर्व जन्म का फिर स्मरण कराया। तुम भेड़िया नहीं हो, तुम राजा शत्रुघ्न हो, तुम्हें अपने याद है कर्म से कुक्कर और सृगाल होकर भेड़िया हुए हो। इस प्रकार उसके स्मरण कराने पर राजा ने जब भेड़िए के शरीर को छोड़ा तो गिद्ध योनि में जन्म लिया। अब वो गिद्ध बन गए महाराज। उस समय भी उसकी निष्पाप भार्या ने उसे फिर बोध कराया कि तुम्हें याद है बस पाखंडी से। देखिए कितने जन्मों तक है क्या कहानी बनाई है, गजब। ये ज्ञान विज्ञान है हमारा। देखिए हे नरेंद्र, तुम अपने स्वरूप का स्मरण करो, इन गृध्र चेष्टाओं को छोड़ो। ये गृध्र चेष्टाएं ये तुम सब करने लगे हो वैदिक धर्म छोड़ के, इन गिद्ध चेष्टाओं को छोड़ो। पाखंडी के साथ वार्तालाप करने के दोष से तुम गृध्र हो। अब लोगों में कितना भय फैला दिया गया कि कोई इनसे बात भी नहीं करे, इनके दर्शन ही नहीं करे, अपवित्र हो जाएगा, स्नान करना पड़ेगा, छुए नहीं इनसे, है इनके किसी काम में नहीं आया, इनकी कोई चीज़ नहीं ग्रहण करे। फिर दूसरे जन्म में फिर मर गया, गीत हो गए। काक योनि को प्राप्त होने पर भी अपने पति को योग बल से पाकर सुंदरी ने कहा, हे प्रभु, जिनके वशीभूत होकर संपूर्ण सामंतगण नाना प्रकार की वस्तुएं भेंट करते थे, वही आप आज काक योनि को प्राप्त होकर बलिभोजी हुए, बलिभोजी हो गए अब आप। क्योंकि वो बलभोजी का विरोध करते थे, जो पाखंडी महाराज थे वो। अब आप जो उनसे वार्तालाप किया, अब काक बन गए आप। अब क्या हो गए आप? बलिभोजी हो गए, बलि का सामान खाओगे। इसी प्रकार काक योनि में भी पूर्व जन्म का स्मरण कराए जाने पर राजा ने अपने प्राण छोड़ दिए। फिर मयूर योनि में जन्म लिया, फिर मोर बना। देखिए मयूर अवस्था में भी काशराज की कन्या उसे क्षण क्षण में अति सुंदर मयूर उचित आहार देती हुई उसकी टहल करने लगी। अब देखिए एक भी बात सिर पैर की है, कोई तुक नहीं है, कोई तर्क संगत नहीं, कोई वैज्ञानिकता नहीं, कोई सत्यता नहीं। ये क्या देखिए मनो कहानी बना दी। और कितना जो है जैनों के बौद्धों के प्रति उन्हें असुर और दैत्य कहा गया है। वही उनका संग्राम, दैत्य देवासुर संग्राम बता दिया गया है दोबारा है। उस समय राजा जनक ने अश्वमेध नामक महायज्ञ का अनुष्ठान किया है। जब वो मयूर बन गया, मोर बन गया, तो उस समय राजा जनक ने अश्वमेध नामक महायज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ में अभ्रव्रत स्नान के समय उस मयूर को स्नान कराया। अश्वमेध के बाद में अभ्रव्रत स्नान करते हैं, उस समय उस मोर को राजा के पास पहुंच गया, जनक के पास, और उसने स्नान कराया राजा जनक ने। तब उस सुंदरी ने स्वयं भी स्नान कर राजा को यह स्मरण कराया कि किस प्रकार उसने श्वान और सृगाल आदि योनियां ग्रहण की थी, वो बार बार याद दिला रही है। तो अपनी जन्म परंपरा का स्मरण होने पर उसने अपना शरीर त्याग दिया और फिर महात्मा जनक जी के यहाँ ही पुत्र रूप से जन्म लिया। अब मोर बन के फिर वहाँ मर गया। फिर क्या किया? राजा जनक के यहाँ पुत्र रूप में जन्म लेता है। तब उस सुंदरी ने अपने पिता को विवाह के लिए प्रेरित किया। उसकी प्रेरणा से राजा ने उसके स्वयंवर का आयोजन किया। तो अब ये तो जनक जी के यहाँ पैदा हो गया, तो जनक जी ने किया होगा है, पिता को विवाह के लिए प्रेरित किया। अच्छा वो उसकी थी, काशीराज नरेश के यहाँ चल रही है राजकुमारी, और इसके तमाम जन्म हो रहे हैं, रोज मर रहा है, रोज पैदा हो रहा। अब वो कहती है
कि अब जो है वो राजा जनक के यहाँ पैदा हो गया है। तब उसने काशी नरेश की राजकुमारी, वो ही कहती है उसकी पत्नी अपने पिता से कि राजा ने उसके स्वयंवर का आयोजन किया। स्वयंवर होने पर उस राजकन्या ने स्वयंवर में आए हुए अपने उस पति को फिर पति भाव से ग्रहण कर लिया। काशी नरेश ने उसके कहने पर स्वयंवर किया और वहाँ वो पहुँचा है उसका जनक का पुत्र बन करके, और फिर उसको पति भाव से वर्ण कर लिया। उस राजकुमार ने काशीराज सुता के साथ नाना प्रकार के भोग भोगे और फिर पिता के परलोकवासी होने पर विजयनगर का राज्य किया। देखिए, उसने बहुत से यज्ञ किए, फिर आ गया इतने जन्मों के बाद फिर राजा होकर के फिर आ गया अपने वैदिक धर्म पे। यज्ञ किए, याचकों के नाना प्रकार से दान दिए। भाई अब ऐसी गलती नहीं करूँगा, क्योंकि देखिए मुझे फिर कहाँ जाना पड़ेगा। अब अपनी गलती सुधारी और रानी ने सारी बात बता दी कि भाई अब मत करना ऐसा। तो वो यज्ञ करने लगा, याचकों को नाना प्रकार से दान दिए, बहुत से पुत्र उत्पन्न किए और शत्रुओं का अनेक युद्धों में सफाया किया। इस प्रकार उस राजा ने पृथ्वी का न्यायानुकूल पालन करते हुए राजभोग किया और अंत में अपने प्रिय प्राणों का धर्म युद्ध में छोड़ दिए। जब उस सुलोचना ने पहले के समान फिर अपने चितारूढ़ पति का विधपूर्व प्रसन्न मन से अनुमान फिर सती हो रही है वो है, इससे वह राजा उस राजकन्या के सहित इंद्रलोक से भी उत्कृष्ट 6 लोकों को प्राप्त हो। अब गए सीधे, अब जो है क्योंकि यज्ञ आदि किए तो अब जो है कुत्ता नहीं बनेगा, कुत्ता सुअर वो नहीं बनेगा। अब जो है सीधे दोनों कहाँ चले गए, वो सती हो गई और दोनों जो है इंद्रलोक चले गए। हे द्विज श्रेष्ठ, कितनी रोचक कथा सुनाई है मैंने मैत्रेय जी, सो तो नहीं रहे, जग जाओ। इस प्रकार शुद्ध हो जाने पर उसने अतुलनीय अक्षय स्वर्ग, अति दुर्लभ दाम्पत्य और अपने पूर्वाजित पुण्य का फल प्राप्त कर लिया। रानी ने देखिए उसको भी ले लिया, कितना जो है वैदिक धर्म की महत्ता बता दी। और उस पाखंडी से वार्तालाप करने पर कुत्ता सुअर कौआ गीर आदि मोर आदि सब कुछ बनना पड़ा। हे द्विज, इस प्रकार मैंने तुमसे पाखंडी से संभाषण करने का दोष और अश्वमेध यज्ञ में स्नान कराने का महात्म वर्णन कर दिया। देखो, इसलिए पाखंडी और पापाचारियों से, ये सब पाखंडी और पापाचारी हैं जो वैदिक धर्म को त्याग चुके हैं, इनसे कभी वार्तालाप और स्पर्श न करें कभी भी। विशेषतः नित्य नैमित्तिक कर्मों के समय और जो यज्ञ आदि क्रियाओं के लिए दीक्षित हो उसे तो उसका संसर्ग त्यागना अत्यंत आवश्यक है। ये ब्राह्मण ही हुए, ब्राह्मणों को तो इनको बिल्कुल ही त्यागना है, क्योंकि वो सब जो यज्ञ आदि क्रिया कर्मों में दीक्षित होते हैं, कराते हैं। जिसके घर में 1 मास तक नित्य कर्मों का अनुष्ठान न हुआ हो, बंद हो गए हों यज्ञ हवन आदि 1 माह तक, उसको देख लेने पर भी बुद्धिमान मनुष्य सूर्य का दर्शन, क्योंकि बंद करा देते थे, तो 1 माह तक जिसके घर में समझ लो ये बुद्ध हो गया, जैन हो गया, इसके घर का अब जो है इनका जो है कभी दर्शन नहीं करना है। फिर जिन्होंने वेद त्रयी का सर्वथा त्याग कर दिया है तथा जो पाखंडियों का अन्न खाते हैं और वैदिक मत का विरोध करते हैं, उन पापात्माओं के दर्शन आदि करने पर तो कहना ही क्या है। देखिए गजब की नफरत बढ़ दी है। इन दुराचारी पाखंडियों के साथ वार्तालाप करने, संपर्क रखने और उठने बैठने में महान पाप होता है, इसलिए इन सब बातों का त्याग करें। पाखंडी, विक्रमी, बिडाल व्रत वाले, बिडाल व्रत वाले, पाखंडी, विक्रमी, बुरे कर्म करने वाले, दुष्ट, स्वार्थी और बगुला भक्त लोगों का, ये बगुला भक्त हैं, ये स्वार्थी हैं, ये दुष्ट हैं, ये दैत्य हैं, ये असुर हैं, ये पाखंडी हैं, ये विकर्मी हैं, ये बिडाल वृत्ति वाले हैं, इनका कभी आदर नहीं करना चाहिए। इन पाखंडी, दुराचारी और अति पापियों का संसर्ग दूर से ही त्यागने योग्य है, बिल्कुल, इसलिए इनका सर्वदा त्याग करें। दोस्तों आप समझ रहे होंगे कितनी आसान भाषा में मैंने आपके सम्मुख इस प्रसंग को रखा है। इस प्रकार मैंने तुमसे नग्नों की व्याख्या की, ये सब नंगे ही थे। मैंने मैत्रेय जी आपके सामने ये कथा कहानियाँ जो है सब एक दूसरे को ये गपुड़पंथी सुनाते रहते हैं और इन धर्मशास्त्रों में कुछ भी नहीं है। ये कथा कहानी एक सुनता है दूसरा सुनाता है। अब ये पाराशर जी, व्यास के पिताजी महाराज, जिन्होंने सत्यवती से पैदा किया, निषाद पुत्री से बलात्कार करके, वो ही अपने मैत्रेय शिष्य को सुना रहे हैं। मैं दोनों ब्राह्मण हैं। तो दोस्तों देखिए किस प्रकार जो है इन्होंने निंदा की है, कितनी घृणा थी जैन और बुद्धों के प्रति, भगवान बुद्ध के प्रति और जितने भी दिगंबर मुनि संत थे, और आज तक है दोस्तों ये जो है नफरत आज तक भी समाज में ये प्रचलित है। और ये कथा कहानी आप समझिए मुगलों के समय में लिखी गई हैं सारी।
जब लोग जो है वैदिक धर्म को धड़ाधड़ छोड़ रहे थे। आगे देखें तो इनका सर्वथा त्याग कर दे। इस प्रकार मैंने तुमसे नंगों की व्याख्या की, जिनके दर्शन मात्र से श्राद्ध नष्ट हो जाता है। क्यों कि ये श्राद्ध आदि का विरोध करते थे, सब चीज़ों का। तो इनके दर्शन करने मात्र से ही क्या होता है, श्राद्ध नष्ट हो जाता है। और जिनके साथ बातचीत करने से, संभाषण करने से मनुष्य के एक दिन का पुण्य छीन हो जाता है। ये पाखंडी बड़े पापी होते हैं। बुद्धिमान पुरुष इनसे कभी संभाषण न करे। इनके साथ संभाषण करने से उस दिन का पुण्य नष्ट हो जाता है। जो बिना कारण ही जटा धारण करते, और भी पाखंडी हैं इनके अलावा, जो अलग अलग तरह के वेश बनाए हुए हैं आजकल, तमाम जो है कथा कहानी और ये करते फिरते हैं, उनका भी लिखा है इसमें कि जो बिना कारण ही जटाजूट धारण करते और मुड़ाते हैं। देवता अतिथि आदि को भोजन कराए बिना स्वयं ही भोजन कर लेते हैं। सब प्रकार से शौचहीन हैं तथा जलदान और पितृपिंड आदि से भी बहिष्कृत हैं। सब त्याग चुके हैं। ये सब पितृपिंड नहीं देते, शौचहीन हैं। उन लोगों से वार्तालाप करने से भी लोग नरक में जाते हैं। तो दोस्तों ये जो है श्री विष्णु पुराणे तृतीय अंश से 18 अध्याय इति श्री पराशर मुनि विरचिते श्री विष्णु परत्व निर्णय के श्रीमती विष्णु महापुराणे तृतीय वर्ष समाप्त। दोस्तों ये जो है मैंने आपके समक्ष रखी। दोस्तों आप बताएं आपको ये प्रसंग कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों इससे आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ ये भी बताएं। इन पुराणों की, इनके धर्म ग्रंथ जो जितने भी हैं वो वैदिक धर्म के पतन होने के बाद, जब बुद्ध धर्म और जैन धर्म अपनी चरम सीमा पर थे और मुगलों का शासन था, ये उसी समय लिखे हुए हैं सारी कहानियाँ। तो दोस्तों ये आप देखें, क्योंकि वैदिक धर्म का पतन हुआ था तो उसको पुनर्स्थापित करने के लिए सारी कथा कहानियाँ बताई हैं। और जैन धर्म के प्रति, बुद्ध धर्म के प्रति किस तरह से इन्होंने नफरत बोई है, ये श्री विष्णु पुराण पढ़ने से मालूम हो जाता है। दोस्तों श्री गीता प्रेस गोरखपुर का ये। तो आइए दोस्तों अपने प्रिय चैनल डोलमेपुर को सब्सक्राइब करते रहिए। और आज के लिए इतने सुनने के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।